अरे सर, थ्योरी थ्योरी बहुत हो गया। आप कुछ प्रैक्टिकल भी तो बताइए। तो चलो आज थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। केस स्टडी देखते हैं कैसे स्क्रम स्क्रम टीम इम्प्लीमेंट करती है और लोग सिर्फ आराम करते हैं या कुछ काम भी करते हैं। प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपर। चलो देखते हैं केस स्टडी डिटेल में। तो अब केस स्टडी में मैंने केस स्टडी लिया है बहुत ही ज्यादा सिंपल, जो हर एक आदमी समझ सकता है। अगर आप घर में रहते हैं, अगर आप जंगल में रहते हैं तो शायद नहीं समझ पाएंगे। तो हमारी एक कंपनी है जो इंटीरियर डिजाइनिंग करती है। कंपनी का नाम है हैप्पी लिविंग। और हम ये करते हैं कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसका इंटीरियर डिजाइन करके देते हैं। मतलब क्या, जब आपको घर मिलता है तो सारे कमरे खाली खाली होते हैं। हमारी कंपनी आपको किचन, आपका बेडरूम, आपका ड्राइंग रूम या लिविंग रूम, अगर आपके बच्चों का अलग से कमरा है तो वो सब डिजाइन करके देती। तो मान लीजिए अब हमारे पास पहला कस्टमर आया है। कस्टमर की प्रोफाइल है कि वो एक यंग कपल है जिनके 2 बच्चे हैं और वो बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं और उन्होंने हमको अप्रोच किया है इंटीरियर डिजाइन के लिए। तो अब पहला काम है कस्टमर को ज्यादा बारीकी से समझना। ये काम प्रोडक्ट ओनर का है। तो प्रोडक्ट ओनर जाता है और समझता है कि क्या क्या डेमोग्राफिक है या किस एज ग्रुप में है। तो ये पेरेंट और ये जो कपल है ये मिड 30s में है। अर्बन लाइफस्टाइल है। इनके 2 बच्चे हैं। एक जो लड़की है वो 2 साल की और लड़का 7 साल का है। उनको ओपन स्पेस चाहिए, ऐसा स्पेस चाहिए जो किड्स फ्रेंडली हो ताकि बच्चे जब खेलें तो उन्हें लगे नहीं। उनके और प्रिफर करते हैं वो थोड़ा मॉडर्न और थोड़ा मॉड्यूलर फर्नीचर हो। उनके पास कोई डॉग या कोई कैट या कोई पैट नहीं है घर में। तो रिक्वायरमेंट, अब हम आगे देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब प्रोडक्ट ओनर या अगर टीम में बिजनेस एनालिस्ट है, इनका काम चालू होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि कस्टमर्स ने हमको थोड़ी पिक्चर भेजी अपने घर की और अब प्रोडक्ट ओनर समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है डिटेल में। और 1 सप्ताह के बाद या हमारी स्प्रिंट खत्म होने के बाद जो कस्टमर है वो आएगा और देखेगा पिक्चर्स में कि हमने कैसे डिजाइन किया है, क्या डिजाइन किया है। तो ये लिविंग रूम का फोटो भेजा है, ये किड्स रूम का फोटो भेजा है, ये बेडरूम का फोटो भेजा है और ये किचन है। तो ये 4 फोटो भेजे हैं और ये बोला है कि हमको इंटीरियर डिजाइन करना है। तो अब प्रोडक्ट ओनर पता करता है या बताता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आपको चाहिए इन सारे रूम में। जैसे लिविंग रूम में टीवी यूनिट हो सकती है, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर, फैन, बुक शेल्फ। बेडरूम में बेड होगा ऑफ कोर्स। अगर साइड में छोटी टेबल रखनी है तो बेड साइड टेबल। लैंप चाहिए क्या, ड्रेसिंग टेबल चाहिए क्या, ये सारे डिस्कशन वो कस्टमर से करेगा। अब एक बार कस्टमर ने बोला कि हाँ मुझे ये सारी चीजें इन सब रूम्स में चाहिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट ओनर ये डिसाइड करेगा आफ्टर डिस्कसिंग विद कस्टमर कि कौन कौन सी चीजें प्रायोरिटी के हिसाब से कहाँ कहाँ फिट होती। अब हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और क्रिटिकल, है ना। और दूसरी चीज कि वो वाली चीजें क्यों चाहिए, ये भी जानना जरूरी कि अगर
बेड चाहिए, तो बेड कैसा चाहिए और क्यों चाहिए? बेड थोड़ा ज्यादा हाइट का चाहिए, कम हाइट का चाहिए, कॉर्नर्स शार्प चाहिए या राउंडेड चाहिए बच्चों के हिसाब से, बेड में स्टोरेज चाहिए कि नहीं? तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है, ये हाई लेवल पे प्रोडक्ट ओनर समझने की कोशिश करता है। तो मान लीजिए पहली स्टेप में उसने बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग बनाया, तो ये अब आपकी प्रोडक्ट बैकलॉग बन रहा है। तो अब हमने क्या किया, वो ही सारे जो आइटम थे उनको कैटेगराइज किया एज अ प्रोडक्ट ओनर कि क्रिटिकल कौन कौन से हैं। जैसे लिविंग रूम में काउच बैठने का तो होना ही चाहिए, जमीन पे नहीं बैठेंगे, और टीवी यूनिट होनी चाहिए ताकि हम वहां टीवी इंजॉय कर सके। बेडरूम में बेड होना चाहिए, अगर ड्रेसिंग टेबल बाद में भी आया तो चलेगा, है ना, तो वो मीडियम कैटेगरी में डाला है। तो ऐसे सारे जो आइटम थे उनकी पूरी लिस्ट बना के उनकी ऑर्डर या प्रायोरिटी डिसाइड की। अब एक चीज और देखिए, हर एक आइटम को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी दे दिया ताकि हमें पूरी टर्म सिस्टम में या लोगों से यूज नहीं करने की जरूरत पड़े। जैसे L1 बोल दिया काउच को, L2 बोल दिया टीवी यूनिट को, L3 बोल दिया डाइनिंग टेबल को, ऐसे, क्योंकि लिविंग रूम था तो L स्टार्टिंग ले लिया फॉर सिंप्लिसिटी। अब एक बार आपका ये जो ब्रॉडर बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग बन गया, तो हमने लिविंग रूम, बेडरूम, किचन और किड्स चिल्ड्रन रूम सबके ब्रॉडर आइटम्स और उनका कैटेगराइजेशन कर लिया। अब प्रोडक्ट बैकलॉग का नेक्स्ट आइटम है इन सारी चीजों को थोड़ा डिस्क्राइब करना, ताकि जब हम टीम के पास जाएं स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान तो उनको समझ में आए क्या करना है। तो अब मान लीजिए हम चालू करते हैं काउच से। जैसा हमने पहले बोला कि उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर है L1 काउच, प्रायोरिटी उसकी क्रिटिकल थी। अब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, काउच क्यों चाहिए? हमें काउच इसीलिए चाहिए ताकि पूरी फैमिली बैठ के रिलैक्स कर सके, ठीक है। सो एज अ इंटीरियर डिजाइनर आई वांट टू फाइंड अ गुड पिक्चर so that the family can relax. अब इपिक का मतलब कि उसका जो पोजीशनिंग है वो किस रूम के अंदर होगा हमारे हिसाब से। तो आपकी एक ब्रॉडर इपिक होती है और उसके नीचे यूजर स्टोरी होती है। तो हमारे केस में इपिक है लिविंग रूम। अगर ये आइटम किड्स रूम का होगा तो इपिक होएगा किड्स रूम, अगर ये किचन का होगा तो इपिक होगा किचन। अब कब कस्टमर उन चीजों को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर जो हमारा है उसके घर पे गेस्ट आए, है ना, तो उसके अलग अलग रोल है। कस्टमर बोलेगा अगर गेस्ट आए तो सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए एक्स्ट्रा लोगों के बैठने के हिसाब से भी। So as a guest, I receive, as a host, if I receive guest, I should be able to easily rearrange the sitting, है ना। दूसरा चीज, मैं पेरेंट भी हूं, तो अगर बच्चे कुछ खाना गिरा देते हैं तो काउच में दिक्कत नहीं होनी चाहिए साफ होने की, तो इट कुड बी इजीली क्लीन्ड अप। और अगर बच्चे कूदते हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो कूदेंगे। तो ये सारी ब्रॉडर रिक्वायरमेंट हर एक स्पेसिफिक की प्रोडक्ट ओनर आइडेंटिफाई करता है। अब ऐसा हो सकता है कि सबकी तो वो नहीं कर पाएगा, तो जो भी क्रिटिकल है या जो भी पहले डिलीवर करना है उन सब की रिक्वायरमेंट्स वो ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई कर लेता है। अब जैसे हम
अगर और देखना चाहें तो हमने अगर बोला कि किचन, तो किचन फर्नीचर बहुत जरूरी है, ताकि जैसे ही हम शिफ्ट हों तो खाना बन सके। तो अब किचन फर्नीचर इसीलिए जरूरी है ताकि कुकिंग और स्टोरिंग आराम से हो सके। और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसका ये है कि व्हेन आई कुक फॉर द एंटायर फैमिली, अब मेरे को रोज अपने घर पर अपने परिवार का जब मैं खाना बनाऊं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे अप्लायंसेस बहुत दूर दूर हो। वो जो स्टोरिंग फैसिलिटी है वो मेरे को आराम से पास पास चीजें दे सके। अब एक बार प्रोडक्ट ओनर ने ये प्रोडक्ट बैकलॉग बना लिया, इसको वो कंटिन्यूसली रिफाइन करता है। ठीक है, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट की प्रोसेस है। लेकिन उसके पास इतना काम तो होना चाहिए कि जब वो स्प्रिंट प्लानिंग में जाए तो वो टीम से डिस्कस कर सके, टीम के क्वेश्चंस आंसर कर सके और टीम ये समझ सके कि हमें क्या करना है। अब प्रोडक्ट ओनर ने तो अपना काम कर लिया, अगला काम आता है स्क्रम मास्टर का। तो हमने जो भी इवेंट्स देखे थे इवेंट सेक्शन के दौरान, वो सारे इवेंट की इनवाइट स्क्रम मास्टर अपनी टीम को भेजता है। तो इस केस स्टडी में मान लीजिए हमें स्प्रिंट प्लानिंग करनी है 1 अगस्त को, और हमारी स्प्रिंट प्लानिंग हमने डिसाइड की कि 4 घंटे की होगी। तो हमारी टीम को स्क्रम मास्टर मेल करेगा और ये भी लिखेगा कि स्प्रिंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, मीटिंग डिटेल्स देगा, अगर डायल इन डिटेल्स है तो डायल इन, और अगर कॉन्फ्रेंस रूम है तो कॉन्फ्रेंस रूम, और ये मीटिंग सेट करेगा टीम के लिए। इसके बाद स्क्रम मास्टर डेली स्क्रम सेट करेगा। डेली स्क्रम जैसा हमने बोला, एक बार प्लानिंग होती है, उसके बाद हर दिन टीम 15 मिनट के लिए मिलती है और डिस्कस करती है हमने कल क्या किया, किस चीज में परेशानी आ रही है, किस चीज में हमें हेल्प की आवश्यकता है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर स्क्रम मास्टर जब सेट करता है तो वो 15 मिनट की मीटिंग सेट करेगा, हर दिन करेगा वर्किंग डेज में। अगर आपका मंडे से फ्राइडे वर्किंग डे है, आपकी स्प्रिंट की ड्यूरेशन के दौरान ये मीटिंग हर रोज होनी चाहिए। अब सेम इसमें भी स्क्रम मास्टर को लिखना चाहिए कि ये स्प्रिंट डेली स्क्रम क्यों होती है, पर्पस क्या है इसका, क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो मैंने यहाँ लिखा है डेवलपर कैन सिलेक्ट वॉट एवर स्ट्रक्चर एंड टेक्निक दे वांट एज लॉन्ग एज डेली स्क्रम फोकस ऑन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्प्रिंट गोल। ये सारा कंटेंट भी मैंने स्क्रम गाइड से लिया है, तो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं एज ए स्क्रम मास्टर टू गिव एन आइडिया टू द टीम कि वो इस मीटिंग में क्यों आए, क्यों उन्हें अटेंड करना चाहिए। फिर वही मीटिंग डिटेल्स देते हैं। अब एक बार आपकी ये मीटिंग सेट हो गई तो अगली मीटिंग आपको इनवाइट भेजना है रिव्यू का। अब रिव्यू में ना केवल टीम बल्कि आप स्टेक होल्डर्स को भी इनवाइट करेंगे। हमने डिसाइड किया कि हमारी स्प्रिंट रिव्यू 1.5 घंटे की होगी। हालांकि हमने देखा था स्प्रिंट रिव्यू रिकमेंडेड 3 घंटे का होता है 1 महीने के स्प्रिंट के लिए। हमने बोला हमारी स्प्रिंट 3 वीक की है तो हम उसे 1.5 घंटे का मान रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर के पास इससे ज्यादा वक्त नहीं। यहाँ भी सेम है, हमने शॉर्ट में बताया है कि हम ये रिव्यू क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है, एंड क्या करने वाले हैं। द स्क्रम टीम प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ देयर वर्क टू की स्टेक होल्डर एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स
प्रोडक्ट गोल इज डिस्कस्ड। फिर से हम मीटिंग डिटेल्स देंगे और अंत में हम रेट्रोस्पेक्टिव सेट करेंगे। तो रेट्रोस्पेक्टिव भी हम 1 घंटे का रखेंगे मान लीजिए, और हम रेट्रोस्पेक्टिव में भी वो सारी चीजें बताएंगे कि हम रेट्रोस्पेक्टिव में क्या करने वाले हैं एज अ स्क्रम टीम। तो एक बार जब स्क्रम मास्टर ने ये सारी चीजें सेट कर दी, अगली चीज आती है स्प्रिंट प्लानिंग की। जब प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और डेवलपर साथ में आते हैं और स्प्रिंट प्लानिंग में डिस्कस करते हैं कौन सा आइटम कंसीडर करना है। तो आइए देखते हैं हमारी केस स्टडी में फिर से चल के। तो हमने देखा 2 रोल्स ने अपना काम कर लिया। प्रोडक्ट ओनर ने अपना यूजर स्टोरी, अपनी रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब की, प्रोडक्ट बैकलॉग बना लिया है, और स्क्रम मास्टर ने पूरी टीम को इनवाइट कर लिया है। अब बारी है स्प्रिंट प्लानिंग की। तो अब स्प्रिंट प्लानिंग में हमारे पास ये सारे आइटम है लेफ्ट साइड में जो प्रोडक्ट बैकलॉग से लिए गए हैं। अब प्रोडक्ट ओनर बताएगा कि हमें कौन कौन से आइटम कंसिडर करना है, और टीम डिस्कस करेगी और एस्टिमेट करेगी उस स्टोरी को या उस काम को कि हम ये कर सकते हैं या नहीं। और इसके दौरान टीम ये भी डिस्कस करेगी कि इसे कैसे किया जाए। ठीक है, अब हमने 3 लेन बनाई है यहाँ पे, टू डू, इन प्रोग्रेस या डन। टू डू का मतलब ये सारे काम करने के लिए है। इन प्रोग्रेस का मतलब अभी ये काम प्रगति पे है, और डन का मतलब ये खत्म हो चुका है। अब स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान टीम डिस्कस करती है कि अभी हमने बस काम चालू ही किया है, हमारे पास आधी ही टीम अवेलेबल है, तो हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। ये उनका एक पॉइंट है। जैसा हमने देखा था स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान टीम कैपेसिटी भी डिस्कस होती है। तो अब टीम कैपेसिटी कम है, तो प्रोडक्ट ओनर बोलता है ठीक है, एक काम कीजिए, आप किचन का फर्नीचर बनाइए, डिजाइन कीजिए उसको। ये एक क्रिटिकल आइटम है जो मैंने कस्टमर से डिस्कस किया था, और उसके साथ कोई एक छोटा आइटम ले लीजिए। तो टीम डिस्कस करती है स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान, और किचन फर्नीचर और फैन को कंसिडर करती है। वो ये भी डिस्कस करते हैं कि उसमें कितना एफर्ट लगेगा। तो ये जो 13 आप देख रहे हैं और ये 2 देख रहा है, इसको स्टोरी पॉइंट्स कहते हैं। स्टोरी पॉइंट्स मान लीजिए आप कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो आइटम, या फिर कुछ टीमें इसको नंबर ऑफ वर्किंग डेज के हिसाब से भी करती है, मैन आवर्स के हिसाब से भी करती है। पर हम इसको कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखेंगे क्योंकि वो ज्यादा अच्छा पैरामीटर है। तो हम बोलेंगे कि किचन फर्नीचर में बहुत सारी सेटिंग लगती है, तो वो हम 13 स्टोरी पॉइंट लेते हैं, और उसके कंपैरिजन में फैन लगाना बहुत आसान है, तो वो 2 स्टोरी पॉइंट है। अब ये 2, 13, 5 ये सब फिबोनाची सीरीज से आता है, जो हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे या किसी और कोर्स के दौरान मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि एज अ टीम आपने 2 स्टोरीज या 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे कस्टमर को देनी है वो हमने कंसिडर की है अपनी स्प्रिंट में, और इसको हम डिजाइन करेंगे। अब इसको मैं एक सिमुलेशन वर्कशॉप के में भी बताता हूं, जहां पे एक्चुअल में टीम फॉर्म होती है और लोग काम करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को अपना ईमेल भेज सकते हैं और मैं आपको
अपने नेक्स्ट इवेंट के दौरान इनवाइट कर सकता हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब स्प्रिंट प्लानिंग खत्म हो गई, टीम ने डिसाइड कर लिया 2 आइटम लेने। अब जैसा हमने डिस्कस किया था और जैसा इनवाइट में स्क्रम मास्टर ने भेजा, रोज डेली स्क्रम होगा और इस डेली स्क्रम के दौरान टीम डिस्कस करेगी कल क्या किया, क्या इम्पीडिमेंट आए। फॉर एग्जाम्पल हमने फैन लिया, तो अब अलग अलग पंखों की डिजाइन टीम कंसीडर कर रही है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि टेबल फैन मांगा है कि वॉल वाला फैन मांगा है, सीलिंग फैन मांगा है। तो वो डिस्कस कर सकते हैं और उन्होंने फिर डिस्कशन के दौरान ये आइडेंटिफाई किया, नहीं नहीं टेबल फैन नहीं, सीलिंग फैन ही चाहिए, और सीलिंग फैन भी ऐसा जिसके नीचे थोड़ा सा एक हुड जैसा हो, जो लास्ट वाली पिक्चर में दिख रहा है। एक बार डेली स्क्रम और स्प्रिंट आगे बढ़ते हैं तो अंत में जाके हम करते हैं रिव्यू। अब रिव्यू के दौरान टीम के साथ हमारे कस्टमर भी आते हैं। तो टीम बताएगा ये आपका बेडरूम है, यहाँ पे हमने पंखा लगाने के बारे में सोचा है। तो पंखे की डिजाइन कुछ ऐसी है। हमने यहाँ पे एक डिजाइनर पंखा लगाया है जो आपको पूरे कमरे में हवा देगा और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये एनर्जी इफिशिएंट भी है। तो ये मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ आपको मैक्सिमम कंफर्ट देगा। अब एज अ कस्टमर वो डिसाइड कर सकते हैं, उन्हें कलर अच्छा लगा या नहीं, वो दे सकते हैं इनपुट, हाँ हमें बहुत बढ़िया लगा। तो ये रिव्यू सेशन के दौरान होता है। दूसरा आइटम हमने लिया था किचन फर्नीचर का। तो अब किचन फर्नीचर जो टीम है वो प्रेजेंट करेगी, वो बताएगी कि हमने किस तरह का किचन फर्नीचर डिजाइन किया है। तो हम अब टीम बताएगी हमने इस तरह का किचन फर्नीचर डिजाइन किया है, अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही कंफर्टेबल है, आपके सारे अप्लायंसेस इस छोटी सी जगह में फिट हो जाएंगे। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो डिजाइन है उसमें ये बराबर फिट हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि हमको कुछ अलग से कंस्ट्रक्शन या अलग से कोई काम कराना है। अगर कस्टमर को ये फीचर पसंद आता है, ये आइटम पसंद आता है, तो इसे कहते हैं कि ये डन हो गया और अब हम नेक्स्ट स्प्रिंट प्लानिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक बार ये इवेंट हो गया, एक बार ये सेरेमनी हो गई, तो हम आखिर में रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे टीम के अंदर। टीम के अंदर हम बात करेंगे क्या अच्छा हुआ, व्हाट वेंट वेल, व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड। अब इसमें भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आ सकते हैं कि अच्छा कोलैबोरेशन था टीम के अंदर, हमको फीडबैक बहुत अच्छे मिले पीओ से या प्रोडक्ट ओनर से टीम स्प्रिंट के दौरान। और एक चीज जो हमने मिस कर दी या हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमको फीचर ज्यादा अच्छे से समझना है पीओ से स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट के, ताकि हम बेटर चीजें बना सके। जैसे हमें पंखे में कंफ्यूजन था कि टेबल फैन चाहिए या सीलिंग फैन चाहिए, तो ये आपके सारे इवेंट्स हुए। अब इस केस स्टडी में हमने ये भी देखा कि हमारे कौन कौन से आर्टिफैक्ट थे। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, जो प्रोडक्ट ओनर ने बनाया स्टार्ट में, वो था हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग। इसके बाद जो स्प्रिंट में आया, जैसे हमारी स्प्रिंट में आया फैन और फर्नीचर, ये हुआ हमारा स्प्रिंट बैकलॉग। और जो हमने इंक्रीमेंट बना के दिया, जैसे पंखा लगाया या किचन फर्नीचर लगाया,
ये हुआ हमारा इंक्रीमेंट। तो सब कुछ क्लियर हो गया। हमने ये देखा कि प्रोडक्ट ओनर ने क्या किया, उसने स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट्स बनाई। स्क्रम मास्टर ने क्या किया, उसने सारी सेरेमनी सेटअप की, सारे आइडिया सेटअप करे स्क्रम के। और तीसरा डेवलपर्स ने क्या किया, उन्होंने इंक्रीमेंट बना के दिया। हमने ये भी देखा कि कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स लगे, प्रोडक्ट बैकलॉग लगा, स्प्रिंट बैकलॉग लगा, और हमें इंक्रीमेंट मिला एंड में जाके। हमने सेरेमनीज भी देखी, हमने स्प्रिंट प्लानिंग की, हमने डेली स्क्रम किया, हमने रिव्यू किया, और अब हम रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। एक बार जैसे ही एक स्प्रिंट खत्म होती है, हमने बोला इट्स अ हार्ट बीट। बोला था ना हमने कि स्प्रिंट इज लाइक अ हार्ट बीट ऑफ स्क्रम। तो हार्ट बीट रुक तो नहीं सकती, तो जैसे ही एक स्प्रिंट खत्म हुई, हमारी दूसरी स्प्रिंट चालू होनी चाहिए। अब हमारी पहली स्प्रिंट में फैन और किचन फर्नीचर हमने खत्म किया। तो अब हम दूसरी स्प्रिंट में, मान लीजिए अब हमारी टीम साइज बढ़ गई है, तो हम थोड़ी ज्यादा चीजें लगवा सकते हैं। तो अब हम टीवी यूनिट फिट करेंगे, डाइनिंग टेबल और पेरेंट्स बेड। ये हम इस प्रिंट में लेंगे, और हम सेम प्रोसेस करेंगे। स्क्रम मास्टर सेम प्रोसेस करेगा, डेवलपर सेम प्रोसेस करेगा, इवेंट सेम होंगे। और हम ये देखेंगे कि पुरानी वाली चीजों से नई वाली चीजें मैच हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि एक इंक्रीमेंट दूसरे इंक्रीमेंट से मैच नहीं होगा। तो ये था हमारा केस स्टडी पूरे स्क्रम को समझने का। अब मैं आपको शॉर्ट में पूरा स्क्रम बता देता हूं, जो मैंने इनसाइड स्क्रम से एक शानदार पिक्चर लिया है। आपके स्टेक होल्डर थे स्टार्टिंग में, जिन्होंने आपको खाली कमरे दिए थे। आपकी एक स्क्रम टीम है जिसमें प्रोडक्ट ओनर है, जिसने आपके लिए रिक्वायरमेंट गैदर की, उसको प्रायोरिटाइज किया। आपके डेवलपर्स थे जिन्होंने वो सारी रिक्वायरमेंट बनाई। स्क्रम मास्टर है जिसने सारी इवेंट सेटअप किए, स्क्रम के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए, और सब मिला के आप एक प्रोडक्ट इंक्रीमेंट बनाते हैं स्प्रिंट के अंत में। आप एज अ प्रोडक्ट ओनर ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी चीज वैल्यूएबल है बाय आस्किंग अ क्वेश्चन व्हाई। आप एज अ डेवलपर काम करते हैं स्प्रिंट के दौरान, और ये क्वेश्चन पूछते हैं हाउ एंड व्हाट, क्या करना है और कैसे करना है। डेवलपर्स बात करते हैं, और स्क्रम मास्टर पूरे स्प्रिंट के दौरान कोलैबोरेशन, रिस्क और इम्पीडिमेंट्स हटाने में कोशिश में मदद करता है पूरी टीम की। और इन सब के बाद आप प्रोडक्ट बैकलॉग से स्प्रिंट बैकलॉग बनाते हैं, और आप ये कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट ओनर ने जो प्रोडक्ट गोल्स लिए हैं उससे आपके स्प्रिंट गोल्स मैप हो। तो ये इन शॉर्ट है स्क्रम का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा तो हेल्पफुल लगा होगा। और अगर लगा है तो आइए अब जर्नी में अगले पड़ाव पे चलते हैं, अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।